चलिए सीधे चलते हैं पाकिस्तान, जहां संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो पाकिस्तान के संसद की तस्वीरें आप देख रहे हैं नेशनल असेंबली में, जहां आज अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को सुनवाई के दौरान ये कहा था कि संसद बहाल की जाए, क्योंकि संसद के भीतर 3 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ वह असंवैधानिक था। डिप्टी स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने का कोई हक नहीं था, और ऐसे में आज इमरान खान को उसी अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना होगा जिससे वो अब तक बचते आ रहे थे। तो पाकिस्तान की संसद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां अविश्वास प्रस्ताव पर आज वोटिंग होनी है। इस वोटिंग से पहले और संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं की एक बैठक हुई थी, जिसमें 176 सांसद पहुंचे थे। यानी जो बहुमत का आंकड़ा है 172 का, उससे ज्यादा 176 सांसद पहुंचे थे विपक्ष की बैठक पे, जहां शहबाज शरीफ के पहुंचने पर जोरदार तालियों से उनका स्वागत हुआ था। आज ही पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। अब तक के हिसाब से देखा जाए तो इमरान खान के पास बहुमत नहीं है, यानी वो सीधे सीधे अविश्वास प्रस्ताव में हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो वोटिंग से पहले संसद पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था। पीटीआई के भी कुछ नेता पहुंचे, हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि कितने लोग पीटीआई की ओर से संसद पहुंच चुके हैं। इमरान खान पहुंचे हैं नहीं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन विपक्ष के नेता संसद पहुंच चुके थे। बिलावल भुट्टो की तस्वीर आपने देखी थी, शहबाज शरीफ की तस्वीर आपने देखी थी। इमरान खान के पास जहां तक नंबर गेम की बात है तो वो बहुत पीछे हैं, उनके पास पर्याप्त नंबर नहीं है। 342 सदस्यीय ये असेंबली है, जिसमें 172 है बहुमत का आंकड़ा। और सबसे बड़ी खबर ये कि इमरान खान अब तक संसद नहीं पहुंचे हैं। पाकिस्तान में संसद की कार्रवाई के लिए जो वक्त मुकर्रर किया गया था सुबह 11 बजे, वो संसद की कार्रवाई समय से शुरू हो गई, लेकिन इमरान नहीं पहुंचे। आशीष कैसर इसको चेयर करते हैं, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प है। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस ऑपोजिशन ने दिया हुआ है। मुझे लगता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और अब देखना होगा कि असद कैसर इस जो प्रोसीजर है उसको आगे कैसे बढ़ाते हैं, और आज ही वोटिंग कराते हैं कि नहीं कराते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि डिले टैक्टिक्स में उनसे भी कोई इस तरह कैसर वही है, इनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। देखिए ये स्पीकर है जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? नहीं, उनके खिलाफ पहले लाया हुआ जी, विपक्ष लाया था, तो इसलिए थोड़ा सा ये जरा आश्चर्य है मुझे। हाँ। कि असद कैसर ने कुर्सी संभाली, क्योंकि हमारे सहयोगी हमजा यही अपडेट दे रहे थे कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के ही खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया जा चुका है पहले से। ऐसे में यही देखा जाना था कि आज चेयर कौन करता है इसको, कार्रवाई को। तो असद कैसर, जैसा कि मेरे सहयोगी आशीष बता रहे हैं, वो इस वक्त चेयर पर आपको नजर आ रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि असद कैसर अपनी सीट पर तो मौजूद है, लेकिन इमरान खान, जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर फेस करना है संसद को, वो अभी तक संसद नहीं पहुंचे हैं। तो पाकिस्तान में संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और आप स्पीकर असद कैसर को भी देख रहे हैं। आज ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था, लेकिन इमरान खान अभी नहीं पहुंचे। इमरान खान के पास पर्याप्त बहुमत भी नहीं है। विपक्ष, जिसने आज ही संसद में बैठक की है, संयुक्त विपक्ष की जो बैठक हुई, 176 सांसद उसमें मौजूद थे। India's progress in its economic growth, India's independence in its foreign policy, and India's successes. So what this indicates is और that इसके साथ मग़फ़िरत और रहमत का मामला फरमा, और कुरान कहेगा कि मैंने इसको रात को सोने और आराम करने से रोके रखा था। खुदावन आज इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमा, और इसके साथ बख्शिश और इनायत का मामला फरमा। चुनाचा रोज़ा और कुरान दोनों की सिफारिश इस बंदे के हक़ में कबूल फरमाई जाएगी। तो इस बीच एक और बड़ी खबर, उधर वोटिंग को लेकर इमरान सरकार के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बड़ा बयान आया है। कुरैशी ने कहा है कि आज हाउस के माहौल पर निर्भर करेगा कि वोटिंग होगी या नहीं। तो देखिए, अब भी वोटिंग को लेकर बयानबाजी जारी है। इमरान सरकार के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यह बयान दे दिया है अब कि जैसा भी माहौल रहेगा हाउस के भीतर, उस पर यह डिपेंड करेगा कि आज वोटिंग होगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की पहले ही कह चुका है कि आज वोटिंग होनी है, लेकिन विदेश मंत्री कुछ और ही कह रहे हैं। इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लड़ रहे हैं पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान की एक खुददार कौम की अजमत के लिए, इस परचम की सरबुलंदी के लिए हमने ये कदम उठाया है। और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि पाकिस्तान की आवाम की जो दिल की धड़कनें हैं हमारे साथ हैं।